बचपन में दौलत राम बहुत गरीब था। समय के साथ साथ उसने शहर में जाकर खूब मेहनत की और बहुत पैसा कमाया। जैसे जैसे लक्ष्मी मैया की कृपा होती गई, दौलत राम का घमंड बढ़ता गया और वो हर किसी को नीची निगाह से देखने लगा। बहुत दिन बाद वो शहर से अपने गांव आया। दोपहर में एक बार जब वो घूमने निकला तो उसे अपने बचपन की सारी यादें ताजा होने लगी। उसे वो सारे दृश्य याद आने लगे जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था। एकाएक उसका ध्यान एक बरगद के पेड़ पर पड़ा, जिसके नीचे एक आदमी आराम से लेटा हुआ था। क्योंकि धूप थोड़ी तेज होने लगी थी, इसलिए दौलत राम सीधा वहां पहुंचा और देखा कि उसका बचपन का साथी कन्हैया वहां आराम से लेटा हुआ है। बजाय इसके कि दौलत राम अपने पुराने मित्र का हाल चाल पूछे, उसने कन्हैया को टेढ़ी नजर से देखकर रहा। ओ कन्हैया, तू तो बिल्कुल निठल्ला है। न पहले कुछ करता था और न अब कुछ करता है। मुझे देख, मैं कहां से कहां पहुंच गया हूँ। यह सुनकर कन्हैया थोड़ा बुड़बुड़ा कर बैठ गया। दौलत राम का हालचाल पूछा और कहने लगा कि समस्या क्या है। दौलत राम के ये कहने पर कि वो काम क्यों नहीं करता, कन्हैया ने पूछा कि उसका क्या फायदा होगा। दौलत राम ने कहा कि तेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, उन पैसों का मैं क्या करूंगा। कन्हैया ने फिर प्रश्न किया, अरे मूर्ख, उन पैसों से तू एक बहुत बड़ा महल बनाएगा। क्या करूंगा मैं उस महल का। कन्हैया ने फिर तर्क किया, ओ मंदबुद्धि, इस महल में तू आराम से रहेगा। नौकर चाकर होंगे, घोड़ा गाड़ी होंगी, बीवी बच्चे होंगे। दौलत राम ने ऊंचे स्वर में गुस्से में कहा। फिर उसके बाद कन्हैया ने फिर प्रश्न किया। अब तक दौलत राम अपना धीरज खो बैठा था। वो गुस्से में झुंझला कर बोला, ओ पागल कन्हैया, फिर तू आराम से लंबी तान कर सोएगा। ये सुनकर कन्हैया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सुन मेरे भाई दौलत, तेरे आने से पहले मैं लंबी तान के ही तो सो रहा था। ये सुनकर दौलत राम के पास कुछ भी कहने को नहीं रहा। उसे इस चीज का एहसास होने लगा कि जिस दौलत को वो इतनी मान्यता देता था, वो एक सीधे साधे कन्हैया की निगाह में कुछ भी नहीं। आगे बढ़कर उसने कन्हैया को गले लगा लिया और कहने लगा कि आज उसकी आंखें खुल गई है। दोस्ती के आगे दौलत कुछ भी नहीं है। इंसान और इंसानियत ही इस जग में सब कुछ है।